मैं खुश होता हूं जब मेरे भक्त जिनको मैंने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, नाम दिया है, ये जब वापस आते हैं सत्संग में, महीने में 15 दिन में जब महीने में सत्संग करते थे, कि जब ये न्यू के न्यू आ जाते हैं सत्संग में मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे विश्वास रहता है कि ये बच्चे भगवान के मुश्किल से जोड़े हैं ज्ञान गुण समझा के, और ये ठीक ठाक वापस आ गए मेरे पास, तो किसी भ्रमित करने वाले नकली काल के दूत के फंसे नहीं। यानी परमात्मा के बाग में कोई दीमक लगा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा, ये पौधे सुरक्षित हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं उस संसार में जहां कहीं नाम निशान नहीं इस भक्ति का, इस ज्ञान का, तो मुझे टेंशन बनी रहती है, दिलगिरी बनी रहती है। जब ये जाते हैं कोई इस प्यारी आत्माओं को कोई काल का दूत भ्रमित करके डगमग ना कर दे, इनका जीवन नाश ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए है। कहते साध मिले सड शादी होंदी, जब ये भक्त वापस आ जाते हैं खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये जाते हैं तो मुझे मायूसी छा जाती है, और यही चिंता बनी रहती है, भगवान रक्षा करना तेरे बच्चों की, क्योंकि इस संसार के अंदर इस भक्ति पर रखना कोई हास्य खेल नहीं है, जहां लाखों लोग भ्रमित करने वाले, और एक नानक जी या महापुरुष एक ही होता है एक समय में, और वो एक सच्चा ज्ञान बताने वाला। तो इसलिए कहते हैं साध मिले सड शादी होंदी, मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साध संगत, तो मेरा खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो जिस प्रकार आप यहां आते हो, और पहले से भी बल्कि उमड़कर और आते हैं दीक्षा लेने वाले, तो दास को अलग से खुशी होती है। और जब आप यहां से जाते हो तो दास को मालूम है कि विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं है, ज्ञान बताने वाला नहीं, बहकाने वालों की गिनती नहीं, और आपके कोई असर नहीं हो रहा है, और उमड़ उमड़ कर बढ़ रहे हो, तो दास का हौसला बुलंद हो रहा है कि भगवान का बाग बिना किसी कीड़े के और फल फूल रहा है, दास की भी नौकरी बरकरार रहेगी उस सच्चे दरबार में। तो इस प्रकार इस गंदे लोक में हम क्या नाचे और क्या गावेंगे। हमने जाना सतलोक में, यहां भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। देखो, आपने कनेक्शन ले लिया, परमात्मा का नाम ले लिया दास से, तो आपको पावर का कनेक्शन मिल गया। और जब आप किसी कारण से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, तो परमात्मा पावर वाला काम बंद हो गया आपका, ना पंखा चलेगा ना ट्यूब जलेगी, तो आनी होगी। फिर ये अध्यात्म मार्ग का एक ऐसा सिस्टम है कि आप एक इन्वर्टर हैं और दास ने आपका चार्जर लगा दिया। अब आपने महीने 2 महीने 6 महीने भक्ति कर ली, फिर बकाई माकर चले गए, आपके बैटरी चार्ज होगी। यहां सत्य भक्ति दान धर्म करना तय। और फिर आप भक्ति भी छोड़ देते हो और इधर उधर भटकते रहते हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ राहत सुख और मिल रहा है। तो ये भ्रमित हो जाता है इंसान कि मैंने वो नाम भी छोड़ दिया, मैं फिर भी सुखी हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बैटरी यहाँ तो एक नाम का भी जाप आपको घना सुखी कर दे, और आप तो बहुत घने कर लेते हो 2-4 महीने में तय, और सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, फिर भी भ्रमित हो गए, तो आपको और घनी हानि न होगी कि आपके पास पूंजी तो यहाँ की इकट्ठी करी हुई बैटरी चार्ज होगी 4-5-6 महीने, और आप भ्रमित होकर चले गए किसी और पंथ में, वहां सुख भी होंगे क्योंकि वो अभी बैटरी यहां से जो कमाई करी वह साथ चलेगी। तो वो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, और फिर भी दुर्गति होगी। दास ने खूब देखा है, सन 1994 से दास दीक्षा दे रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, और उस समय जो नाम लेते थे
कोई 1 वर्ष भक्ति करता था, कोई 2 वर्ष करते थे। ज्ञान, ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। उससे पहले तो परमात्मा की वाणी से ही ज्ञान सुनाता था और लाभ भी खूब होते थे। भ्रमित कर दिया उनको, वो चले गए छोड़ छाड़ के। अब दास देख रहा है कि 10-10 वर्ष में ब्राह्मण मट्टी करवा के दुर्गति करा के वापस आने लग रहे हैं, नाक रगड़ रहे, सर्वनाश करा लिया। अब पहले वही समझते थे कि हमने नाम भी छोड़ दिया, वहां की न्याराय है, हम ठीक है अपना जैसे भक्ति ये करते रहेंगे, जो नाम ले रखा है ये कर लेंगे, घर पे कर लेंगे, और जाते रहे दूसरे स्थानों पर। जैसे कबीर पंथ के अन्य स्थान है, छुदानी है या कहीं और है, वहां जाते रहे। उनकी फिर वो जो बैटरी थी वह डिस्चार्ज होनी थी, जो यहाँ भक्ति करी 1-2 साल, और फिर उनके वो भूत लगे नाचने। अब दोबारा आकर नाक रगड़ रहे यहाँ पर दुर्गति करवा करा के। दास को तो पहले पता था कि और ठिकाना नहीं धरती पे, ये कहीं भटक लियो, रो पीट के आना पड़ेगा यहाँ पे, और नहीं तो खत्म हो जाएंगे फिर ये, और कोई बचाने वाला नहीं पृथ्वी पे। इसलिए परमात्मा की जो भक्ति आपको मिली है, ये सौभाग्य है आपका। और जो परमात्मा आपको मिले वो कितना समर्थ है। थोड़ी सी आपको कथा सुनाते हैं। परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, यथार्थ ज्ञान कराते हैं, और यथार्थ ज्ञान करा करके वो अपनी महिमा से पुण्य आत्माओं को परिचित कराते हैं। इसी लीला करते हुए परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर भगवान आए थे, सतलोक से आए थे सहशरीर, और एक शिशु छोटे से बालक का रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर काशी में प्रकट हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के दुल्हा धानक उठा ले गए थे। निसंतान थे, संतान की तरह पालना की। कुंवारी गांव से उनकी परवरिश हुई, कुंवारी गाय का दूध पिया करते थे भगवान। 5 वर्ष के होते ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लगे। मुल्ला और काजियों के को पछाड़ दिया दाता ने। अब उधर से तो मुसलमानों के वो मुल्ला और काजी पीर भगवान से दुखी कि ये हमारी रोजी रोटी खराब करेगा। उधर से हिंदुओं के ये पंडित आचार्य शंकराचार्य ये दुखी कि ये धानक का लड़का बात ऐसी बताता है कि हमारे पास जवाब नहीं, और बड़ी सभा में पूछ लेता प्रसन्न, हमारी बेइज्जती करता है। और वो इतने चतुर थे, परमात्मा सच्ची कहते थे, तुम्हारी पुस्तक में ऐसे लिखा, तुम बोल ऐसे रहे हो। वो पढ़ भी लेते थे, फिर भी क्योंकि समाज अशिक्षित था, बका देते थे। ये क्या जाने जो नहा, ये शिक्षा ग्रहण की नहीं, संस्कृति जानता नहीं, झूठा है, कपटी है। केवल ये था कि तुम्हारी रोजी रोटी बने रहे और बेइज्जती ना हो। अब परमात्मा दोनों धर्मों को समझाया करते थे। कहीं भी खड़े होकर के अपनी अमृत वाणी सुनाया करते थे।